कि गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा सहरसा, उस पर काम करूंगा। चर्चा में बने रहना इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल्स ऑफ ए पॉलिटिक्स, है ना। नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों की, तो हम लोग जाएंगे और सरकार बनाएंगे विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कंप्लीट पब्लिक, उस पर हम काम करेंगे। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जहाँ भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए महागठबंधन से सहरसा विधायक हैं आईपी गुप्ता सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। क्या करेंगे आगे, क्योंकि अब तो विधायक बन गए हैं, आगे की राजनीति जनता के लिए गेटवे ऑफ, मैंने सहरसा वाले को बोला है कि गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा सहरसा, उस पर काम करूंगा। चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही चर्चा हैं। होना चाहिए, चर्चा में बने रहना भी तो एक राजनीति है ना। चर्चा में बने रहना इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल्स ऑफ ए पॉलिटिक्स, है ना। दैट इज़ गुड। मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि चर्चा में हूँ मैं। लेकिन चर्चा इस बात की है कि आप एनडीए में शामिल होने वाले हैं, महागठबंधन में फिर से बड़ी टूट की संभावनाएं। देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में नीतीश कुमार जी को महागठबंधन की आवश्यकता होगी सरकार बनाने के लिए। उस समय हम लोग बिल्कुल सरकार बनाएंगे। तो क्या आप एनडीए में शामिल हो सकते हैं? नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों की, तो हम लोग जाएंगे और सरकार बनाएंगे। तो जो चर्चाएं चल रहे हैं कि आईपी गुप्ता शामिल हो सकते हैं एनडीए में, एनडीए से बुलावा आ रहा है, तो ये कहाँ तक नहीं, तो सही है? मुझे तो अच्छा लगता है कि आप लोग चर्चा में हमको बनाए हुए हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। तो ये सच और है या नहीं? नहीं, देखिए, नहीं, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। हाँ। फ़ोन कॉल्स आए हैं और फ़ोन कॉल्स आने ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक सामान्य प्रक्रिया है। हम भी अगर उनके जगह पे होते तो हम तो, उन्होंने 10 बार कॉल किया, मैं 50 बार कॉल करता कि भैया आ जाओ। ये कौन बड़ा बात है। हम जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये बात चर्चा का विषय हो सकता है। नहीं, ये बात खलबली मचा सकती है। फ़ोन कॉल क्यों नहीं आएंगे भाई, हम भी करेंगे उनको फ़ोन कॉल। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इट्स नथिंग टू चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब सहरसा की बात करें तो आईपी गुप्ता सहरसा के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्या रोड मैप तैयार किए हैं? चैलेंजेस को समझना मेरा पहला चैलेंज है। मैं विधानसभा की पता नहीं कब वोट होगा उसका इंतज़ार कर रहा था। अगर वोट में लेट होगा तो हम जाएंगे सहरसा, और गेटवे ऑफ बिहार सहरसा कैसे बनेगा विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कंप्लीट पब्लिक, उस पर हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपी गुप्ता थे और गेटवे ऑफ बिहार का जो दर्जा है वो देने जा रहे हैं सहरसा को, क्या कुछ रोड मैप है और एनडीए से जो बुलावा आ रहा है इस पर भी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई, उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।